सोचिए एक ऐसा स्मॉल कैप स्टॉक जिसका प्रॉफिट साल दर साल 100% से भी ज्यादा बढ़ा हो, जिसमें देश के एक दिग्गज इन्वेस्टर ने भी पैसा लगाया हो, और सबसे बड़ी बात, ये अभी भी बहुत सस्ता मिल रहा हो। तो क्या ये अगला बड़ा मौका हो सकता है? चलिए आज इसी का पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या धाभरिया पॉलीवुड एक छिपा हुआ मल्टीबैगर है? और उससे भी जरूरी बात, इसका डेटा हमें क्या कहानी बता रहा है? ये सवाल सिर्फ हम ही नहीं पूछ रहे, बल्कि मार्केट में भी इसकी जोर शोर से चर्चा है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस वजह की कि ये कंपनी आखिर हमारे रडार पर आई ही क्यों। और वो वजह है इसके तीसरी तिमाही के शानदार, बिल्कुल अविश्वसनीय नतीजे। जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखिए। तीसरी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब पीएटी साल दर साल 7.5% बढ़कर 7.66 करोड़ रुपए हो गया। ये कोई छोटी मोटी ग्रोथ नहीं है, ये एक जबरदस्त छलांग है। साथ ही इबिडा मार्जिन 500 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 21.1% पे पहुंच गया। ये बताता है कि कंपनी का ऑपरेशनल काम कितना बेहतरीन चल रहा है। मैं चाहता हूं कि ये नंबर दिमाग में बैठ जाए। 100.5%। ये वो ग्रोथ है जिसका सपना बड़ी बड़ी कंपनियां देखती हैं, और इस स्मॉल कैप ने ये असल में कर दिखाया है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये जो शानदार नंबर्स आए हैं, ये कोई तुक्का नहीं है। ये कंपनी के बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़े और सोचे समझे बदलाव का नतीजा है। आइए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या। देखिए, पहले कंपनी सिर्फ बेसिक पीवीसी प्रोफाइल बनाती थी, जो कि एक कम मार्जिन वाला बिजनेस है। लेकिन अब इन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट मूव लिया है। अब ये एंड टू एंड टर्न की प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। मतलब रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए पूरे एल्यूमिनियम फसाड और विंडो सिस्टम को डिजाइन करने से लेकर सप्लाई और इंस्टॉल करने तक का सारा काम, और ये हाई मार्जिन वाला काम है। और हाँ, ये जबरदस्त बदलाव सिर्फ बातों में नहीं है। हाल ही में कंपनी को 34.81 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर अगले 18 महीनों के लिए कंपनी की कमाई को लगभग पक्का कर देता है, और इस बात का सबूत है कि उनका नया हाई मार्जिन वाला बिजनेस मॉडल काम कर रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर बड़े मौके के साथ एक रिस्क भी जुड़ा होता है। कंपनी के सामने एक जरूरी लेकिन टेम्पररी, एक शॉर्ट टर्म रुकावट है जो अगले क्वार्टर के नतीजों पर असर डाल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो छिपा हुआ रिस्क है क्या, जिसके बारे में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए। देखिए, एक अच्छा एनालिसिस हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। तो ये है वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, पीवीसी रेजिन, वो क्रूड ऑयल से बनता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़े, और इसका सीधा असर ये हुआ कि मार्च महीने में पीवीसी के दाम 36% बढ़ गए। अब इसका सीधा असर कंपनी के Q4 मार्जिन पर पड़ सकता है, क्योंकि इतनी जल्दी बढ़ी हुई लागत को ग्राहकों पर पास ऑन करना मुमकिन नहीं होता। अगर आपको ये गहन विश्लेषण मददगार लग रहा है, तो अभी हमारे चैनल विश 100 करोड़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। और अगर आप सीखने और बाजार के त्वरित अपडेट के लिए सीधे हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। आपको लिंक सीधे हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। तो एक तरफ शॉर्ट टर्म रिस्क है, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म की कहानी इतनी मजबूत क्यों दिख रही है? इसका जवाब दो चीजों में छिपा है। पहला, बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा, और दूसरा, इसका जबरदस्त अंडरवैल्यूएशन। जब स्मार्ट मनी किसी स्टॉक में आती है, तो सबका ध्यान उस पर जाता है। और यहां दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचोलिया जी के पास कंपनी में 5.79% की बड़ी हिस्सेदारी है। ये दिखाता है कि कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में उनका कितना पक्का भरोसा है। और तो और, प्रमोटर्स के पास खुद 67% से ज्यादा की होल्डिंग है, जो कि एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आते हैं सबसे मजेदार चीज पर, वैल्यूएशन। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है गार्प, यानी ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस। मतलब ग्रोथ तो चाहिए, पर सही दाम पर। अब यहां देखिए, कंपनी की ग्रोथ है 100% और पीई रेशियो सिर्फ 13.8 का। इससे जो पीजी रेशियो निकल कर आता है, वो है सिर्फ 0.31। नियम ये कहता है कि 1 से नीचे का पीजी रेशियो मतलब स्टॉक अपनी ग्रोथ के हिसाब से बेहद बेहद सस्ता है। और ये तुलना तो देखिए कि ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के मुकाबले कितना सस्ता है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 59 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, किंगफा साइंस 35 के पीई पर, और धाबरिया सिर्फ 13.8 पर। यह एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है। तो अब तस्वीर साफ है, मौका बहुत बड़ा है,
लेकिन एक शॉर्ट टर्म रिस्क भी है। तो अब इसे नेविगेट कैसे करें? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे एक्शन वाले हिस्से पर चलते हैं, एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी से पहले एक नज़र ज़रा चार्ट पर डालते हैं। स्टॉक ने हाल ही में 349 रुपीस के लेवल पर एक क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न से ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। RSI 58 पर है, जो ना तो ओवरबॉट जोन में है ना ओवरसोल्ड में, मतलब एक हेल्दी मोमेंटम है। और 365 का लेवल एक बहुत ज़रूरी पिवट पॉइंट है। तो हमारी स्ट्रैटेजी होगी एक 3 किस्त वाली, या कह सकते हैं 3 ट्रेंच एक्यूमुलेशन प्लान। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि रिस्क भी मैनेज हो और अगर स्टॉक ऊपर जाए तो हम रेस में बने रहें। चलिए एक एक करके हर स्टेप को समझते हैं। स्टेप 1 है एक ट्रैकिंग पोजीशन लेना, मतलब अभी के मार्केट प्राइस जो कि लगभग 449 रुपए है, उस पर अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 25 से 30% लगा दें। इससे आप गेम में आ जाएंगे। और अगर स्टॉक यहीं से सीधा ऊपर भागता है तो आप फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बच जाएंगे। दूसरा और सबसे अहम स्टेप है वैल्यू बाय। अगर जैसा हमने डिस्कस किया Q4 के कमजोर नतीजों के डर से स्टॉक में कोई गिरावट आती है और ये 320 से 330 के सपोर्ट जोन तक आता है, तो यहां अपनी कैपिटल का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 40 से 50% इन्वेस्ट करना है। ये उस शॉर्ट टर्म रिस्क को एक शानदार मौके में बदलने जैसा होगा। और आखिरी स्टेप है मोमेंटम की कंफर्मेशन। जब स्टॉक 400 रुपए के साइकोलॉजिकल लेवल को अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़कर ऊपर निकल जाए, तब अपना बचा हुआ 20 से 25% पैसा लगाना है। ये कंफर्म करेगा कि मार्केट ने सारी बुरी खबरों को पचा लिया है और अब स्टॉक ऊपर के टारगेट्स के लिए तैयार है। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ हमारे टारगेट्स भी एकदम क्लियर हैं। टेक्निकली पहला टारगेट है इसका पिछला हाई यानी 490 रुपए। और अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो अगर इसे सेक्टर का एवरेज पीई भी मिल जाए तो इसकी फेयर वैल्यू करीब 540 रुपए निकल कर आती है, जो कि मौजूदा लेवल से एक बहुत ही अच्छी अपसाइड है। तो कुल मिलाकर धाबेरिया पॉलीवुड ग्रोथ एट अ रीजनेबल प्राइस का एक क्लासिक केस है। जबरदस्त ग्रोथ, एक गेम चेंजिंग बिजनेस पिवट और अपनी इंडस्ट्री के मुकाबले भारी डिस्काउंट पर मिलना इसे एक बहुत आकर्षक मौका बनाता है। बस शर्त यह है कि निवेशक शॉर्ट टर्म की दिक्कतों को धैर्य के साथ हैंडल करे। अस्वीकारण, हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपना स्वयं का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।